इस मूवी में चंद्रा एक वैम्पायर है, उसकी हिंट्स हमें बहुत पहले से दी जा रही होती है। जैसे उसके बैकग्राउंड में आप नोटिस करोगे तो आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। जैसे फर्स्ट टाइम वो आती है स्टेशन पे तो वहाँ पे भी बहुत सारा रेड कलर देखने को मिलता है, मतलब किसी के कपड़े होते हैं, उसका बैग होता है। और उसके घर में भी जब वो जाती है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का कलर रेड होता है, यहाँ तक कि वो कपड़े भी रेड ही ज़्यादा पहनती है। पूरी मूवी में आप देखोगे तो उसने रेड कलर का आउटफिट सबसे ज़्यादा पहना हुआ है। और सबसे स्ट्रांगली हिंट हमें तब मिलती है जब सनी चंद्रा के घर जाता है नाइजिल को ढूंढने। तो जब वो चंद्रा से बात कर रहा होता है तो चंद्रा की वॉइस को आप अगर ध्यान से नोटिस करोगे तो उसकी वॉइस में एक डिमोनिक सा साउंड होता है। मैं हूँ सनी, दरवाजा खोलो। क्यों? चले जाओ सनी, डोंट इरिटेट मी। तो आज हम बात करेंगे लोका चैप्टर 1 चंद्रा मूवी की हिडन डिटेल्स पे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फिल्मी विजय पे। आई नो थोड़ा लेट हूँ, उसके लिए मुझे प्लीज माफ करना। इस मूवी में हमें वर्ड्स के थ्रू बहुत सारी हिडन डिटेल दी हुई हैं। जैसे कि एक सीन में जब सनी को चंद्रा दौड़ा रही होती है तो वहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन की एक पेंटिंग बनी होती है, वहाँ पे उसके आसपास लिखा होता है ओपन योर आइज ट्रूथ वेकअप। मतलब पूरा पढ़ नहीं पाया मैं ठीक से उसके ऊपर, जिसका मतलब आप समझ सकते हो कि आपको सच देखने के लिए अपनी आंखें खोलने की जरूरत है, मतलब जाग जाओ। तो ये एक सटल हिंट था कि वो एक ड्रीम है जिसमें चंद्रा सनी का पीछा कर रही है। वो एक्चुअल नहीं था, ये ऑडियंस के लिए भी था और सनी के लिए भी था। एंड दूसरी हिंट हमें तब दी जाती है जब सुंदर रोज के ऊपर एसिड फेंकने वाला होता है तो वहाँ पे पीछे एक वॉल पे लिखा होता है सी इज कमिंग, और उसके कट टू सीन वो उसके पास आ जाती है। तो वर्ड्स के थ्रू भी हमें बहुत सारी डिटेल दी हुई है। डिटेल नंबर 3, तो जब इस सीन में नचियप्पा इन्वेस्टिगेशन करता है इस जगह पे तो उसे एक कॉन्टैक्ट लेंस मिलता है, और ये जो लेंस था वो चंद्रा का होता है जिसके थ्रू उसको पकड़ने पहुंच जाता है आगे। तो ये लेंस कैसे गिरता है? जब सुंदर चंद्रा को मारता है, उसके मारने से पहले आप ध्यान से अगर चंद्रा की आइज को नोटिस करोगे तो उसकी दोनों आंखों में कॉन्टैक्ट लेंस लगे होते हैं, लेकिन जब उसे मारता है तो उसकी एक आंख से कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाता है, जो कि ऑटो में गिरता है, जो नचियप्पा को मिलता है। तो जब वो उसे मारता है तो उसका कॉन्टैक्ट लेंस गिर जाता है। अगर ध्यान से आप नोटिस करोगे जब वो उसका गला पकड़ता है तो उसकी दोनों आइज दिखाई जाती है, जिसमें से चंद्रा की एक आंख ग्रे कलर की हो जाती है, जिसका मतलब यही है कि उसका कॉन्टैक्ट लेंस वहां पे गिर चुका था, इसीलिए वो कॉन्टैक्ट लेंस नचियप्पा को वहां पे एविडेंस के तौर पे मिल जाता है। डिटेल नंबर 4, तो इस सीन में जब ये डॉक्टर नचियप्पा से मिलने आता है तो वो उसके ब्लड सैंपल में से एक ब्लड कंटेनर लेके चले जाता है। उससे पहले एक सीन में दिखाया जाता है कि उसकी बेटी को कोई टर्मिनल इलनेस है, तो इसीलिए वो ब्लड सैंपल लेके जाता है। उसी के लिए वो पहले भी कुछ सीनों में बोलता है कि मैं नीली को ढूंढूंगा, आसपास ही है और मैं उसे ढूंढूंगा, क्योंकि उसे उसका ब्लड चाहिए होता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को ठीक करना होता है, इसीलिए वो ब्लड सैंपल लेके चले जाता है। डिटेल नंबर 5, तो इस सीन में जब सनी को चंद्रा कहती है कि इस बंदे के परिवार ने बहुत मदद की है मेरी, मतलब वो बंदे का नाम मुझे नहीं पता, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, लेकिन जब वो कहती है कि इसके परिवार ने बहुत ज्यादा मदद की है तो आप वहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, जब वो आगे बढ़ता है तो ये उसी कथनार का वंशज होता है जिस कथनार ने स्टैप किया था एक बार चंद्रा को, और उसी ने उसको मिशन दिए थे, मतलब उसके जीवन का मोटिव दिया था एक तरीके से, आप समझ सकते हो। तो और जो होली ग्रिल कैफे था वो एक जगह नहीं था, वो ईरान में था, रशिया में था, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में था। तो इसीलिए वो कहती है कि इसके परिवार ने बहुत ज्यादा मदद की है और उसकी पुश्तें करते आ रही हैं उसकी मदद और उसकी हेल्प, और उसे क्या करना है इस बारे में उसे बताती आ रही है, इसीलिए वो कहती है इसके परिवार ने बहुत मदद की है। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में सनी चंद्रा से कहता है कि क्या तुम मुझे काटोगी तो मैं वैम्पायर बन सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी उस चीज को कंसीव कर ही नहीं पाएगी जो वायरस मुझ में है, और तुम्हारी बॉडी में धुआं और दारू बहुत ज्यादा है। तो आखिरकार नचियप्पा कैसे बन जाता है वैम्पायर? जब स्टार्टिंग में एक सीन आता है जब वो रेड मारते हैं, उसके घर पे पार्टी चल रही होती है सनी के घर पे, तो वहाँ पे वो कहता है कि अगर फन करना है तो अंताक्षरी खेलो, कैरम खेलो। ये नशे में कौन सा फन? कैरम, अंताक्षरी, इस सब में फन नहीं मिलता क्या? और दूसरी बार जब एक बंदा पूछता है एक बंदे से कि ये सर चाय नहीं पीते क्या, तो वो कहता है कि ये पक्का टीटोटलर है। चाय नहीं पीते क्या? कौन वो? पक्का टीटोटलर है। मतलब उसकी बॉडी एकदम हेल्दी थी, दैट्स व्हाई ही इज बिकम एन वैम्पायर। एक यक्षी इसीलिए वो बन पाता है क्योंकि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हेल्दी होती है, मतलब स्वस्थ शरीर होता है उसका, इसीलिए वो एक वैम्पायर बन जाता है। चंद्रा कहती भी तो है उसके लिए एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, तब जाके आप एक वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे। डिटेल नंबर 7, तो इस सीन में माइकल इन सबको कहता है कि भाई लोग चंद्रा की लाइफ से फटाफट दूर चले जाओ क्योंकि इसके ऊपर खतरा है, तुम पे भी आ सकता है, और खास तौर पे सनी को जाने को कहता है। तो वो खतरे की वजह से नहीं कहता है, वो इसलिए कहता है क्योंकि वो भी चंद्रा को पसंद करता है और वो चंद्रा को बहुत पहले से जानता है, और वो ये भी जानता है कि जो उसका लास्ट बॉयफ्रेंड था जो मर चुका है चंद्रा का, वो हूबहू सनी की तरह दिखता था, इसलिए वो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था कि ये इसको फंसा ले, क्योंकि वो खुद भी उससे प्यार करता था। और अगर आप लड़के हो तो आपको ये बात पता होगी, अगर आप जिससे प्यार करते हो
उसे अगर कोई और देखो तो आप जल भुन जाते हो भाई, ये रियल फैक्ट है। डिटेल नंबर 8, तो इस सीन में चंद्रा ब्लड कंज्यूम करती है और उसकी बॉडी हील कर जाती है, मतलब जो धूप से इंजरी हुई होती है। और ये सीन उस सीन का जस्टिफिकेशन था जब वो सुंदर को मारती है और उसका हाथ जला हुआ होता है और उसके पास ब्लड नहीं होता। वो उस टाइम तो हमें नहीं बताया जाता है कि ये एक यक्षी एक वैम्पायर है, लेकिन जब उसके पास नहीं होता है तो वो एकदम वीक पड़ जाती है, उसकी आंखों पे डार्क सर्कल पड़ जाते हैं, उसके लिप्स एकदम ड्राई हो जाते हैं, मतलब उसका प्रोटीन शेक था नहीं उसके पास। तो इसीलिए ये वाला सीन स्टैब्लिश किया गया है कि अगर इसे इसका प्रोटीन शेक नहीं मिला तो ये वीक हो सकती है। डिटेल नंबर 9, तो यहाँ पे चंद्रा कहती है कि दिल उसकी कमजोरी दिल है कमजोरी। ये तो हमें ऐसा लगता है कि ये कोई रोमांटिक सा माहौल बन रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। एक्चुअली इस यूनिवर्स में जो वैम्पायर की वीकनेस है वो हार्ट है। मतलब आप स्टार्टिंग का एक सीन देखोगे जब चंद्रा को किडनैप करने वो कथनार आता है, मतलब उसका जो भी मोटिव देने आता है तो वो भी उसके हार्ट पे अटैक करता है। और जब चंद्रा नचियप्पा को मारती है वो भी उसके हार्ट पे ही अटैक करती है। सेम नाइफ होती है, सेम चाकू होता है और वो हार्ट पे ही करते हैं। अब ये नहीं पता मुझे वो सिल्वर का होता है क्या होता है, मतलब हॉलीवुड में तो दिखाया जाता है कि सिल्वर से प्रॉब्लम होती है वेम्पायर्स को, तो ये नहीं पता, बट हार्ट पे ही वार किया जाता है तब जाके वो मर सकते हैं। तो दिल एक्चुअल में इस यूनिवर्स में वेम्पायर्स की कमजोरी है। डिटेल नंबर 10, तो इस मूवी में वेम्पायर की पावर्स एक लेडी की वजह से सबको मिली हुई हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हमें एनिमेशन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक लेडी होती है जिसे एक संदूक में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है, वही लेडी के थ्रू सबको पावर मिली हुई है। पहली बार जब नीली को मतलब चंद्रा को पावर्स मिलती है उसे एक बैट काटता है, एक चमगादड़ काटता है, तो आप वहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे एक स्टेचू बना होता है जिसकी गर्दन टूटी हुई होती है और गर्दन नीचे गिरी हुई होती है। वो वही लेडी होती है जिसको स्टार्टिंग के एनिमेशन में संदूक में बंद करके पानी में फेंक दिया जाता है। ये सारी पावर का सोर्स उसी लेडी से, मतलब ये सारी पावर्स इन सब वैम्पायर्स को उसी से मिलती है, उसी लेडी से मिलती है। डिटेल नंबर 11, तो इस मूवी में वेनू को, जो सनी और नाइजिल का दोस्त होता है वेनू, उसे मेडिकल स्टूडेंट बताया हुआ है, पर वो हमेशा बायनाकुलर से चांद तारे देखते रहता है, पढ़ाई लिखाई मेडिकल की कुछ करता नहीं है, दारू वारू पीते रहता है, गांजा वांजा फूकते रहता है। और लास्ट में जब सनी को गोली लग जाती है तो वो कहता है कि मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है, मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। तो एक्चुअल में जो उसका इंटरेस्ट था वो स्पेस में था। अगर आप उसके क्लोज को ध्यान से देखोगे तो उसमें स्पेस से रिलेटेड प्रिंट्स हुए रहते हैं, किसी में एस्ट्रोनॉट बना हुआ होता है, किसी में प्लूटो बना होता है प्रिंट में। तो एक्चुअली में उसका इंटरेस्ट स्पेस में था, इसलिए वो मेडिकल की पढ़ाई लिखाई करना पसंद ही नहीं करता था, इसलिए वो सनी का इलाज भी नहीं कर पाता है। डिटेल नंबर 12, तो इस मूवी में अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन वाली बातें होती हैं वो सब लैंडलाइन कॉल्स पे की जाती है। मतलब लैंडलाइन कॉल्स का ऐसा होता है ना कि उसे कोई इजीली ट्रेस नहीं कर सकता स्मार्टफोन की तरह, इसीलिए इस मूवी में लैंडलाइन से सारी की सारी बातें की जाती है जो इन्फॉर्मेटिव होती हैं, जो मिशन से रिलेटेड होती हैं। डिटेल नंबर 13, तो इस सीन में जब चंद्रा इन सबको निपटा देती है तो वेनू का कॉल सनी को आता है और चंद्रा उसे कॉल उठा के कहती है कि सनी थका हुआ था इसलिए सो गया। और वेनू इजीली कन्विंस हो जाता है, पता है क्यों? क्योंकि लड़कियों को पता होता है कि लड़के अपनी गर्लफ्रेंड्स या लड़कियों के बारे में एक दूसरे से बातें शेयर करते हैं, तो बच्चा लोग लड़कियों को हल्के में नहीं लेते। डिटेल नंबर 14, तो इस जगह पे चंद्रा को एक न्यूज़पेपर मिलता है और उसमें ये जो चीचा थे वो भगवान को प्यारे हो गए, ये न्यूज़ छपी होती है। तो अब अगर आपको स्टार्टिंग का सीन याद हो तो वो चंद्रा से कहते हैं कि सुन बच्ची, अपना एक पैर कब्र में जा चुकेला है, अगली बार तू आएगी तो अपन तेरे को नहीं मिलेगा, अपना बेटा मिलेगा। तो ये वही चीज बताने के लिए था कि चीचा जिस दुनिया में नहीं रहे वो चल बसे। डिटेल नंबर 15, तो इस सीन में नचियप्पा चंद्रा को गुस्सा दिलाना चाहता है, पता है कैसे? मैं बताता हूँ। तो इससे पहले जब सुंदर एक लड़की को छेड़ रहा होता है तो चंद्रा उसको पेल देती है, तो वो सेम चीज रिपीट करना चाहता था। वो इसीलिए हवलदार को कहता भी है कि इस लड़की की तलाशी लो, क्योंकि वो चंद्रा को गुस्सा दिलाना चाहता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर किसी लड़की के ऊपर अत्याचार हो तो ये पेल देती है सबको। डिटेल नंबर 16, तो इस सीन में जब ये लड़की इन गुंडों से बच के भाग रही होती है, मतलब ये ऑर्गन ट्रैफिकिंग करने वाले लोंडों से जो इंजेक्शन ठोक के लोगों को लेके जाते थे, तो जब वो नचियप्पा के पास आती है तो वो कह देती है कि मैं इसी शहर से हूँ, तो वो उससे उल्टे सीधे सवाल जवाब पूछने लगता है, जबकि वो विक्टिम थी। और अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो वो लड़की पूरे पसीने से तरबदर हो जाती है। तो ये एक रियलिज्म दिखाने के लिए सीन डाला हुआ है इस मूवी में कि अगर कोई तुम्हारा पीछा करे एक्चुअल में और तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो आपके भी यही हालात होंगे भैया, आपकी भी फटके 64 हो सकती है। डिटेल नंबर 17, तो ये लास्ट में जो मिड क्रेडिट सीन आता है दुलकर सलमान चार्ली का, तो ये जब कैफे में घुसते हैं चंद्रा, माइकल और सनी, ये उसके पहले का सीन है। क्योंकि जब ये लोग घुसते हैं यहाँ पे तो आप वहाँ पे ध्यान से नोटिस करना, खून की सफाई चल रही होती है और फिर एक कमरा आता है जहाँ पे नाइजिल देखता है, वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो मैं 110% कह सकता हूँ कि वो दुलकर सलमान का चार्ली कैरेक्टर होता है। तो ये सीन पहले का होता है लेकिन हमें मिड क्रेडिट में दिखाया हुआ फुल ऑरा फार्मिंग के साथ। तो भाई लोग आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पे बने रहने के लिए आपका थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों से। बाय बाय, टाटा।